ईशांत शर्मा का विराट कोहली के पेट पर कोहनी मारना, विराट का ईशांत को छक्का मारने के बाद मॉक करना, फ्रेजर मैकगर का अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हो जाना, ऋषभ पंत का डगआउट में बैठकर गुस्सा दिखाना, अक्षर पटेल का कभी इजी कैचेस ड्रॉप करना तो कभी टफ कैचेस पकड़ लेना। आरसीबी और डीसी का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि ये मैच डू और डाई मैच था। इस मैच में जीतने वाला चांद तक, हारने वाला शाम तक हो जाता और इस मैच को आरसीबी ने जीतकर प्लेऑफ्स की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लिहाजा हमें लगा कि 5 बड़े मूवमेंट जो हैं वो हम आपसे शेयर करें, आपको बताएं कौन कौन से बड़े मूवमेंट्स हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मूवमेंट तो भाई यही था कि आरसीबी ने ये मैच जीता क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि इतना क्रेजी कमबैक कोई कर सकता है। आरसीबी 21 अप्रैल को 10वीं पोजीशन पर थी और 12 मई को वो 5वीं पोजीशन पर आ जाती है। आई मीन दैट्स ग्रेट 6 मैच लगातार हारने वाली टीम 5 मैच लगातार जीत जाती है और अगर आरसीबी सीएसके को हरा देती है तो आई थिंक उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस साल कप नाम दे से इस साल कप नाम दू की तरफ वो बढ़ जाएगी। पहले 8 मैच में आरसीबी 7 मैच हारी थी, 6 मैच लगातार हारी थी, लेकिन आखिरी के 5 मैच में 5 मैच जीतते हैं। सो ग्रेट साइन ऑफ कमबैक। दूसरा बड़ा मूवमेंट जो आई थिंक सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो है विराट कोहली ईशांत शर्मा का मूवमेंट। ईशांत शर्मा आते हैं, पहले ओवर में गेंद डालते हैं, विराट आउट होने से बच जाता है, फिर विराट आखिरी बॉल पर छक्का मारते हैं, फिर जब दूसरा ओवर ईशांत लेकर आते हैं विराट फिर उनको एक चौका मारते हैं और एक छक्का मारते हैं और छक्का मारने के बाद विराट जाते हैं, मजाक में कुछ कहते हैं, लौट आते हैं। ईशांत वापस जाते हैं, बॉल करते हैं, एक गेंद जाती है जिसका कोना लगता है, अभिषेक पोरेल कैच पकड़ते हैं और ईशांत शर्मा मौज काट देते हैं, विराट को रोकते हैं, पेट पे मुक्का मारते हैं और सब हंसने लगते हैं। लोगों ने कहा कि इमेजिन करो अगर यहाँ पर ईशांत नहीं होता तो विराट का रिएक्शन क्या होता। आई मीन अलग लेवल पे होता, बट शानदार मूवमेंट और इस मूवमेंट का असर था कि क्रिकेट में सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग मूवमेंट, शानदार मूवमेंट और बहुत फनी मूवमेंट। बाद में ईशांत जब बैटिंग करने आए तब विराट भी उनसे मौज काट रहे थे। ये एक मूवमेंट था। तीसरा मूवमेंट अक्षर पटेल की बल्लेबाजी। अक्षर पटेल वैसे तो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं लेकिन इन दिनों आईपीएल में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 39 बॉल 57 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के, 146 का स्ट्राइक रेट था, तगड़ी फील्डिंग कर थे। एक कैच उनसे ड्रॉप हुआ, आई थिंक वो भी पछता रहे होंगे। रजत पाटीदार और विल जैक्स के ड्रॉप कैचेस परेशान करने वाले थे और इसका खामियाजा डीसी को उठाना पड़ा। ड्रॉप कैचेस के थ्रू आप मैच जीतते, लेकिन अक्षर पटेल ने जोर लगाया, तो मेरे हिसाब से तीसरा मूवमेंट जो था वो भी एक बड़ा मूवमेंट था। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था मेरे हिसाब से वो था जेक फ्रेजर मैकगर का रनआउट होना और ट्रिस्टन स्टब्स का आउट होना। ये 2 मूवमेंट बहुत बड़े थे क्योंकि ये 2 नए लड़के दिल्ली की जान हैं और ख़ासतौर पर फ्रेजर मैकगर जिन्होंने आते ही दूसरे ओवर में सिराज को ताबड़तोड़ फेंटे लगाए थे। मैकगर बल्लेबाजी कर रहे थे, पहली बॉल पर यश दयाल आते हैं, अभिषेक पोरेल को एक गेंद फेंकते हैं, शॉर्ट पिच बाउंसर, वो ठक मारते हैं, गेंद हवा में जाती है, कैच पकड़ लिया है, विकेट गिर जाता है। दूसरी बॉल पर सामने साई होप आते हैं, दिल्ली को बहुत सारी होप थी, साई होप एक सीधा शॉट मारते हैं लेकिन वो शॉट दयाल के हाथ पर लगता है और गेंद जो है वो खटाक से लगती है स्टंप पर। वो प्लेयर जो 8 बॉल पर 21 रन बनाकर खेल रहा था 270 के स्ट्राइक रेट से, उस जाना। आई थिंक दिस वॉज अ मोमेंट व्हेन वी न्यू कि अब दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल है मैच, बहुत मुश्किल है। और रही सही कसर जो थी वो एंड में ख़त्म हो गई जब ट्रिस्टन स्टब्स रन आउट हो गए और इन 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का अनफॉर्चुनेट रन आउट होना एक इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैच में दिल्ली के बाहर होने की वजह बन जाता है। ये था। इसके अलावा ड्रॉप कैचेस आप कैसे भूल सकते हैं। विल जैक्स को अक्षर पटेल ने ड्रॉप किया, अक्सर कैप्टन है। रजत पाटीदार का एक कैच साई होप ने ड्रॉप किया, विल जैक्स का कैच ट्रिस्टन स्टब्स ने ड्रॉप किया, रजत पाटीदार का कैच अक्सर पटेल ने ड्रॉप किया। एक मैच में अगर आप 3-3, 4-4, 5-5 कैचेस ड्रॉप कर देते हैं और सामने वाली टीम का फील्डिंग का लेवल इतना अच्छा होता है कि आपके 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर को वो रन आउट कर देते हैं तो आप मैच हार जाते हैं। इस मैच के हारने का असर ये रहा कि आरसीबी की उम्मीदें जो हैं प्लेऑफ्स को लेकर जिंदा हो गई हैं, डीसी की उम्मीदें जो हैं वो चकनाचूर हो गई हैं और फिलहाल आरसीबी इस साल कप नाम दे की तरफ बढ़ रहा है। क्या नाम दू होगा वी डोंट नो, बट ये 5 मोमेंट हमारे फेवरेट थे। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।